नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा ठीक है 2026 एग्जाम के लिए क्लास 12 का हिंदी करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का जो है यह क्रैश कोर्स का जो है ठीक है चौथा नंबर क्लास है और चैप्टर नंबर चौथा का ठीक है आप लोग का जो है ठीक है गद्य खंड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो कि बहुत ही सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सही भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये जो है ठीक है दिगंत भाग 2 का है, गद्य खंड का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जो आप लोग का क्रैश कोर्स का जो समय है उसको बता देते हैं। क्रैश कोर्स का समय है, पहला है 7 AM, दूसरा है 11 AM आप लोग को हिंदी की तैयारी कर जाती है, तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी या तो मैथ क्लास होती है, चौथा है 6 PM इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है और पांचवा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। ठीक है, यह जो है 5 लाइव क्लास का टाइम टेबल है, इसी पर आप लोग सही भाई डेली लाइव क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, पहला टाइम क्या है तो 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कर जाती है, दूसरा है 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है, तीसरा है 2 PM में आप लोग का बायोलॉजी या तो मैथ क्लास होती है, चौथा है 6 PM में इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है और पांचवा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। यही जो है 5 समय है। जो ही भाई साइंस स्ट्रीम से है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, और जिनका आर्ट्स या कॉमर्स से है तो वे जो है 11 AM में हिंदी या हिंदी व्याकरण और 6 PM में इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी जो है आप कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट यानी 200 नंबर की तैयारी जो है आर्ट्स या कॉमर्स वाले भाई बहन कर सकते हैं। बाकी साइंस स्ट्रीम के सही भाई बहन हमारे चैनल से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और बता दें कि जिनको भी जो है क्रैश कोर्स का फ्री नोट्स PDF लेना है, ठीक है, जिनको भी जो है क्रैश कोर्स का फ्री नोट्स PDF लेना, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग का जो है पहला नंबर चैप्टर का ठीक है सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2026 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति तो ना होती तो क्या होता। करेक्ट, कि अगर हम में वाक शक्ति यानी जो बोलने की शक्ति है वह ना होती तो क्या होता। ठीक है, तो उत्तर में है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो सब कुछ गूंगा प्रतीत होता। ठीक है, करे और कोई जो है एक दूसरे से अपने सुख दुख की जो है बात नहीं कह पाता। तो बिल्कुल आप लोग को जो है शॉर्ट में आंसर लेकर आए, तो आप लोग को डीपली में समझा देते हैं इसको पूरी अच्छी तरह से कि अगर हम में ठीक है वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होती तो ये जो समाज संस्था ठीक है संसार है, सारा संसार जो है वो गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग जो है वो चुपचाप बैठे होते लुंज पुंज होकर के कोने में, और जो हम एक दूसरे से ठीक है सुख दुख का जो अनुभव करते हैं ठीक है वह शक्ति ना होने के कारण ठीक है एक दूसरे से जो है हम अपना सुख दुख कह नहीं पाते और अनुभव भी नहीं कह पाते। ठीक है, तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं आप लोग का। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है। करा कि जब दो हमजोली सहेलियां जो है आपस में बातचीत करती है तो उनकी स्थिति जो है कैसी होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है दूसरा के कि दो सहेलियों की बातचीत बहुत रस भरी और आनंददायक होती है, जिसमें मिठास और जो है अपनापन भरा होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब बिल्कुल आप लोग को जो है आंसर शॉर्ट बताया और जो है ठीक है आप लोग को जो है अच्छी तरह से समझा रहे हैं। कह रहा है कि दो हम सहेलियों की बातचीत जो है वो कैसी होती है तो रस भरी और आनंददायक होती है। कैसा, तो आनंददायक होती है, जिसमें जो है मिठास होता है और अपनापन होता है। ठीक है, देखो जब दो हम सहेलियां जो है आपस में मिलती है तो उनका जो है बातचीत करने का जायका ही निराला होता है। ठीक है, बातचीत करते हैं तो उनके लगता है कि उनके बात में जो है रस का समुद्र जो है उमड़ा चला आ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि इस बातचीत का आनंद ठीक है उसी जो उन्हीं से पूछिए जो उनको जो है ऐसी रस भरी बात सुनने के लिए मिला है। जब दो हम सहेलियां बात करती है तो उनके बीच के बात को जो है सुनते हैं।
तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है, जो कि सही प्रश्न बता रहे हैं। सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे सही भाई बहन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि बेन जॉनसन और एडिसन के बातचीत संबंधी विचार क्या है। ठीक है, कह रहे हैं बेन जॉनसन और एडिसन के बातचीत संबंधी विचार जो है क्या है। तो कहा गया है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से व्यक्ति के गुण दोष प्रकट होते हैं, और एडिसन के अनुसार असली बातचीत जो है सिर्फ दो लोगों के बीच ही संभव है। कह रहा है कि बेन जॉनसन का कहना था, ठीक है, कि जब तक मनुष्य जो है बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष का जो है प्रकट नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ चुपचाप रहेगा, तो हम ये जो है पता नहीं कर पाएंगे कि यह जो है कैसा व्यक्ति जो है विचार है, इसका जो है विचार कैसा है, इसका दोष गुण जो है कैसा है, ये सभी जो है पता नहीं कर पाएंगे। और एडिसन जी का कहना था कि जो असल बातचीत होती है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हुई जो होती है। जैसे ही वह जो है कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर आ जाता है, तो ये जो है बातचीत को, जिस पर जो है बातचीत कहते हैं, उसको छोड़कर दूसरा जो है, ठीक है, दूसरे बात पर जो है करने लगते हैं बातचीत। तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। यही जो है बेन जॉनसन और एडिसन का बातचीत का संबंध है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आप लोग सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही प्रश्न आप लोग को सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो कह रहा है कि यह जो है बातचीत करने की एक कला है जिसमें मधुर और समझदारी से बातचीत की जाती है। ठीक है, तो आप लोग को डीपली में इसका आंसर बता दें कि बातचीत जो है वो, ठीक है, वो क्या है। तो बातचीत यह जो है करने की एक कला है, जो यूरोप के लोगों में यह जो है बातचीत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, वहाँ के लोग जब बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी जो है बात को सुनकर, ठीक है, बातचीत को सुनकर जो है हमारे, ठीक है, हृदय को बहुत ही जो है आनंद मिलता है उनकी बातचीत को सुनकर। ठीक है, उनका जो है बातचीत करने का ही जो है वो जायका निराला होता है। ठीक है, तो ये जो है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसका उत्तर आप लोग को बता दें चौथा नंबर प्रश्न का। अगला नंबर प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक क्या प्रकट नहीं होता। कह रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक क्या प्रकट नहीं होता। तो इसका उत्तर है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं, तो दोष गुण उनका जो है वो प्रकट नहीं है होता है। मान के चलिए आपको पास जो है कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो खड़ा है, तो क्या आप उसके, ठीक है, उसको देखकर आप पहचान जाएंगे कि यह व्यक्ति जो है इसका गुण कैसा है या कैसा विचार का है। ठीक है, नहीं ना। तो जब तक आपसे वो कुछ बोलेगा नहीं तब तक जो है आप उसके बारे में जो है नहीं जानेगा कि यह व्यक्ति जो है कैसा विचार का है, इसका दोष गुण जो है वो कैसा है। ठीक है, तो ये जो है पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला जो है आप लोग का, ठीक है, व्याख्या करना है। ठीक है, क्या करना है, तो व्याख्या करना है कि मनुष्य का मन जो है अलग अलग रूप दिखाता है, और यह संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें हर व्यक्ति अपनी चाहे जैसी सूरत जो है देख सकता है, और मन को नियंत्रण में रखना ही सच्ची समझदारी है। ठीक है, तो इसका जो है, ठीक है, ये जो है व्याख्या करना है, इसमें जो है, ठीक है, उत्तर दिया गया है। ठीक है, अगला है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो चैप्टर है, ठीक है, आप लोग का संपूर्ण क्रांति, उससे जो है प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है क्योंकि वे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ रहना चाहते थे। ठीक है, ठीक है, जेपी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। तो जेपी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल हो गया कि जब जो है आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उस समय जो है कोई जो है, ठीक है, लड़ाई जो है नहीं चल रहा था, सिर्फ जो है कांग्रेस ही जो है लड़ रहा था, इसलिए जो है कांग्रेस के साथ जो है पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है दूसरा नंबर
कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में जो है क्या संबंध है, तो उत्तर में है कि दोनों ही जो है दल रहित समाज की बात करते हैं जहां सब समान हो और राज्य की जरूरत ना हो। ठीक है, कह रहा है कि दोनों ही दल जो है रहित समाज की, किसके बारे में, तो समाज के बारे में बात करते हैं, और जहां सब समान है वहां राज की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। ठीक है, कि आंदोलन के नेतृत्व पर जेपी जी के क्या विचार थे। आंदोलन के नेतृत्व पर जेपी जी के क्या विचार थे, तो उत्तर में है कि वे सबकी राय सुनकर ही फैसला करते थे, पर अंतिम निर्णय जो है उनका होता था। ठीक है, जेपी जी बोले थे कि जो जवान लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जो नेता दल के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और जो स्टूडेंट है, सभी की बात सुनेंगे। ठीक है, सभी की बात सुनेंगे, पर जो अंतिम में फैसला होगा वो मेरा होगा। ठीक है, तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोग का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न बताएं, जो कि सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो बताया, ठीक है, आप लोग का गद्य खंड से जो है चैप्टर से जो है मिला जुला प्रश्न था, सभी चैप्टर से। ठीक है, और VVS सब्जेक्टिव प्रश्न बताएं, और इसे आप लोग सही भावान जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग सही भावान इसे जो है जरूर याद कर लीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो लाइव क्लास का समय है उसको आप लोग को बता देते हैं। लाइव क्लास का समय है पहला, ठीक है, 7 में फिजिक्स की तैयारी कर जाती है। दूसरा है 11 में हिंदी या हिंदी व्याकरण की तैयारी कर जाती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी या तो मैथ की क्लास होती है। चौथा है 6 PM में इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है, और 5वां है 8 PM में केमिस्ट्री की। तो यही जो है लाइव क्लास का 5 समय है। इसी पर आप लोग सही भाई डेली लाइव क्लास में जुड़िएगा। और बता दें कि जिनको भी जो है फ्री नोट्स PDF लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 है, इस नंबर पर आप लोग सभी मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और इस चैनल पर नए हो जो ही भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के नीचे आप लोग सभी जो है कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग सभी जो है वीडियो के ठीक है, वीडियो को पूरा देखकर आप लोग सभी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे जो है सभी भाई 100% जरूर याद कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।